the correct. ठीक है, अब सबसे पहले आपको एक ये जल नीति वाला पॉट मंगवाना है। उसमें वार्म वाटर रखना है, कोसा पानी। कैसे चेक करेंगे हम? पहले हाथ पे ऐसे गिराएंगे थोड़ा सा। ल्यूक वार्म वाटर है कि हाथ बर्न नहीं होना चाहिए। बर्निंग सेंसेशन हो तो इमीडिएटली इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी मिला दीजिएगा। उसके बाद इसमें आपने सेंधा नमक लेना है। नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। मैं अभी इसको रखूं और लगभग अपनी क्षमता के अनुसार 1 चम्मच या आधा चम्मच ले सकते हैं। ठीक है, इतना मैंने सॉल्ट ले लिया, इसमें मिक्स कर लिया। हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी गुड तरह मॉर्निंग मिक्स सर। कर। उसके बाद बंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लीज 1 मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है फॉर दी जल नीति। सो ये इसको घुमा लेना है, ऐसे ऐसे घुमा लेना है। उसके बाद इसी पानी से पहले आपको गागल करना है अपने गले में रख के। जैसे मैं पहले वार्म वाटर पी चुका हूँ, सुबह उठ के नॉर्मल गिलास एक पानी पी लीजिए। उसके बाद इसको गागल करना है आपको, लाइक दिस। आप जितनी देर कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने इस तरीके से इसको लेना है। फिर अब मैं सिर्फ ये गर्दन की मूवमेंट है इसमें। और सांस जो है अगर आप बीच में लेना चाहें तो मुंह से ले सकते हैं, नॉस्ट्रिल से तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि नॉस्ट्रिल में तो पानी होगा। अब पहले इसको करके दिखा देता हूँ कि कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद आप जो कैसे इस पानी को बाहर निकालना है। और ध्यान रखिए, अगर सर दर्द होता है किसी को या डिजीनेस होती है, तो उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। पानी ऊपर नहीं जा सकता, पानी नीचे ही जाएगा, या तो पेट में या बाहर, बस। अगर आपको हेडेक या ऐसा कुछ महसूस होता है, दैट मीन्स द म्यूकस लेवल इज टू मच हाई। आपको ये रेगुलरली करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, अब मैं अपने गर्दन को ऐसे टिल्ट करूंगा, मुंह को खोल लूंगा। अगर मेरे को ब्रीदिंग की वो होती है तो मैं अपने मुंह से ले सकता हूँ सांस दौरान, सुबह सुबह इस दौरान। अदरवाइज मुझे सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है ऐसे। और मैंने अब राइट नॉस्ट्रिल में इसको इंसर्ट किया है। आराम से डाल दीजिए। जब पॉट लगभग आधा हो जाए तो रुक जाए। अब दूसरे नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करना है। जैसे दूसरे नॉस्ट्रिल में नहीं हो पा रहा था, मैंने जिद नहीं करी, मैंने वापस उसी दूसरे वाले में आ गया और इसको खत्म कर दिया। नाउ इट्स एम्प्टी। अब इसके बाद जब आप ऐसे सीधा बैठेंगे तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फिश की तरह मुंह को करेंगे, राइट साइड पे देख के करेंगे। लेफ्ट साइड पे। अब सेम चीज लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके करेंगे। फिर दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे।
तो ये जल नीति का गिरी जी, जलनेत्री अगर एक नॉस्ट्रिल से हो जाती है और दूसरी नॉस्ट्रिल से सपोज नहीं हो रही तो एक ही से कर लो। हाँ, एक से ही फिर कंप्लीट कर लो, कोशिश करो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद योगा होने के बाद फिर वो दूसरे नॉस्ट्रल से करें। ओके। आज मेरे इस पे मैंने जैसे किया तो मेरा दूसरे नॉस्ट्रल से नहीं निकला, वो मुंह से निकल रहा था, आंखों से निकल रहा था पानी, ऐसा हो रहा था। वही तभी मैंने कहा ये मैंडेटरी है, आप लोग करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि इसकी फायदा क्या है आपको। यू विल योरसेल्फ फील वेरी फ्रेश, वेरी एनर्जेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ही बढ़ाना है, सिर्फ ये ऑक्सीजन के लिए हम कर रहे हैं, इसीलिए इसको करना जरूरी है, मैंडेटरी है योगा से पहले। योगा के बाद तो हो चुका है। यस, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जल नीति के बारे में पूछ लीजिए, हम स्टार्ट कर देंगे योगा। यू थिंक इट वाज ब्लॉक, ये मुंह से नाक से दूसरे नॉस्ट्रल से नहीं निकल रहा था बिकॉज ऑफ टू मच म्यूकस? या धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, इट इज जस्ट अ स्टार्ट। ओके। धीरे धीरे जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको इवनिंग में भी करिएगा, पानी वार्म होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए, गलत नहीं होना चाहिए। पानी अगर ठंडा होएगा तो म्यूकस बनना शुरू हो जाएगा, पानी कोसा होना चाहिए। ऑल द थ्रू आउट द ईयर आपको एक ही टाइप का पानी लेना है, गर्मी में भी ल्यूकवार्म एंड सर्दी में भी ल्यूकवार्म। चलिए हम योगा स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए, वज्रासन में या पद्मासन में, जो भी सुखपूर्वक आसन में आप आ सकते हैं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा लाइक दिस। अब हम ज्ञान मुद्रा के साथ अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। हम दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और करेंगे, और कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर, कमर पर, पैरों पे। जो घर पे जैसे आप बैठे रहते हैं, अगर आप बेड पर हैं या मैट पर बैठे हैं तो वज्रासन में आ जाइए। हम आज कमल पोज से स्टार्ट करेंगे।
वज्रासन ये होता है, जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जाते हैं तो आपने देखा होगा इस पोज में हम बैठते हैं, पैरों को बाहर की ओर किया हुआ है, लाइक दिस। ठीक है, इस पोज में बैठा करें। ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ी आसन है। इस आसन का बहुत फायदा होता है। कुछ आसन हैं जो हम इसी पोज में बैठ के कर सकते हैं, जैसे मंडूक आसन है जो शुगर के लिए किया जाता है, अपने पैंक्रियाज के लिए। कुछ पेट की एक्सरसाइजेज हैं जो इसी पोज में ही की जाती है। बिल्कुल सीधा बैठे, आराम से एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब हम वज्रासन के पूरक आसन में आ जाएंगे। पूरक आसन है, पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर लिया, होल्ड किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब बार बार इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कभी वज्रासन में, कभी वज्रासन के पूरक आसन में। सांस इनहेल करते रहें, एक्सहेल करते रहें। फिर अब मैं वज्रासन के उत्कट आसन में आ जाऊंगा, दोनों पाँव के पंजों के स्टैंड पर। ये देखिए, अब मैं पंजों के स्टैंड पे हूं, दोनों हाथों को घुटनों पे रख दिया, अपने हाथों के अंगूठों पर अपने माथे पर रख दिया, होल्ड किया, इनहेल एंड एक्सहेल। प्रयास किया करें, धीरे धीरे करेंगे तो ये इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरे से ये एक सेकंड के लिए भी नहीं होता था, बैलेंस नहीं बनता था। अब आप देखिए, आपके सामने हूं। अब आराम आराम से दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे, ज्ञान मुद्रा गिरीश में। जी, कितना जी, टाइम लगा बैलेंस बनाने में? 2 महीने। क्योंकि एक्चुअली मैं जब देखता था कि मेरे से जो बड़ी एज के लोग हैं वो कर लेते थे और मुझसे नहीं होता, मेरे लिए वो चैलेंज था। और ठंड में तो मैं कांप रहा होता था, शॉल लेके जाता था कि मेरे को नजर ना आए किसी को कि मैंने नहीं किया। तो डोंट वरी, धीरे धीरे सब कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लिया, इनहेल और एक्सहेल करते रहे। आप बैलेंस बना सकते हैं, किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, ओवर प्रॉब्लम में भी निकलना चाहिए। अब देखिए, मैं हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। अगर आप वज्रासन में भी बैठे और इसको कर लें, वन और दी सेम बेनिफिट मिलेगा। दोनों हाथों को ऊपर करके वज्रासन में बैठ जाइए, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अब हम महामृत्युंजय मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृता। आराम आराम से हाथों को नीचे, स्लोली। इसको कमल पोज कहा जाता है। अब आराम से आप घुटनों को रखेंगे नीचे। पूरा दिन प्रयास करें कि हम वज्रासन में रहेंगे या वज्रासन के पूरक आसन में रहेंगे। ठीक है, जो बेड पे जैसे नहीं मूवमेंट करते, वॉक नहीं करते हैं, तो आप बेड पे ऐसे ही इसको कर सकते हैं। चलिए, अब हम अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे। फिर हम मुख धोती करेंगे आज। थोड़ा गलों को और अपने जो अंदर का सिस्टम है उसको साफ रखना बहुत जरूरी है। इससे ऊपर कोई प्रोबायोटिक नहीं है जो आप यूज कर सकें। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनीथिंग, यू आर क्लीनिंग योर होल रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम अग्निसार से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अग्निसार के भी विंटर्स में बहुत बेनिफिट है, समर्स में भी है, पर समर में प्रिकॉशन होते हैं। आराम आराम से दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल करिए, करते रहें। जितना डीप इनहेल, पेट को फुला लें। एक्सहेल स्लोली विदाउट द नॉइज। मूल बंद, होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, स्टार्ट। सांस नहीं लेंगे, मूल बंद लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। आपसे जितने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है, 4, 5, 10, 15, 20, 25, एज मच एज यू कैन। सो डोंट वरी कि आप इसको इतना नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे अब अभ्यास करेंगे तो आप कहीं गुना ज्यादा कर पाएंगे। अब हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार का। इसके 3 राउंड होते हैं। आराम आराम से दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल, ध्यान अपना आगे चक्र पर रखिए। स्लोली एक्सहेल, खाली कर दें पेट को, बिल्कुल पिचका दें पेट को। खाली कर दिया, मूल बंद लगा लिया। नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके दें अंदर बाहर, जितने आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। स्लोली रिलैक्स। इसके लिए आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन या पद्मासन, जो आपको इजीली लगे। हम तीसरा राउंड करेंगे अभी अग्निसार का। Slowly inhale from both the nostrils. Start. Slowly relax. अब आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। चाहे आप इसी आसन में, वज्रासन में कर सकते हैं, कंफर्टेबल है। मैं पद्मासन लगाऊंगा तो दिखाता हूँ पद्मासन कैसे लगता है। ऐसे राइट लेग को लेफ्ट लेग की थाइस पे रख दूंगा, फिर दूसरे लेफ्ट लेग की राइट, लाइक दिस। देखिए, अगर ये आसन आप लगा सकते हैं, इस आसन में लगाएं, या हाफ पद्मासन भी लगा सकते हैं, लाइक दिस। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ठीक है। अगर ये इजीली लग जाता है तो इससे बढ़िया आसन नहीं है टू डू। ऐसा नहीं है कि थाइज सुन हो जाएंगी या पैर सुन हो जाएंगे, नहीं, लेकिन एकदम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। मैं डोर बंद कर दूं, बच्चे सो रहे हैं, शोर ना जाए। हम मुंह धोती करेंगे। अब हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, ठीक है। आपको काउंट करने की जरूरत है तो आप काउंट कर सकते हैं। हम एक बार मुंह से करेंगे, फिर एक बार नासिकाओं से, फिर तीसरे राउंड में एक बार मुंह से और एक बार नासिकाओं रिदमली करेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा। बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान आज्ञा चक्र पे आ गया। अब हम मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है, इनहेल कोई नहीं करेगा। ऑटोमेटिकली जो हो रहा है वो होने दीजिएगा, आपने नहीं करना है।
चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। सीधा बैठे, ध्यान आज्ञा चक्र पे, स्टार्ट। हा 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 हा। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है आवाज के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। हा 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 हा
slowly relax. अगर आप आंखें बंद रखेंगे और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे तो आपको इसकी जो वाइब्रेशंस अंदर हो रही हैं उसका भी महसूस होएगा कि कुछ हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। ध्यान आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब हम मुख धोती का दूसरा राउंड करेंगे। दूसरे राउंड में अब हम मुंह को बंद रखेंगे। अब हम ध्यान आज्ञा चक्र पे लाके वाइब्रेशंस जो हैं अंदर महसूस करेंगे। पूरे शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसमें आप वाइब्रेशंस को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है। ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन शुड बी रेक्ट। अब हम फोर्सफुली एक्सहेल करते रहेंगे आवाज के दोनों नॉस्ट्रिल से। ठीक है, मुंह को बंद रखेंगे। चलिए अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट। हम्म 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 हम्म
स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले ले। हमने मुख धाती का सेकंड राउंड कर लिया है। अभी हम 1 मिनट का रिलैक्स करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। रिलैक्स करें बॉडी को। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हम मुख धोती का तीसरा राउंड करेंगे। ऐसा होता है, हम कुछ योगा की टेक्निक्स हैं जो हम बैड ब्रेथ से अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। वो यही सेम टेक्निक है। इसमें हम फोर्सफुली करना है, और लेकिन करना अपनी क्षमता के अनुसार है। अगर आप ध्यान इधर उधर करेंगे तो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ध्यान आप यहाँ पे लेके आइए, अपने बारे में सोचिए, मोर सेल्फिश बनिए, मोर स्पेशल बनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और एक बार मुंह से एक्सहेल, हा, एक बार नासिकाओं से, ठीक है। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिएगा और झटके से सांस को बाहर निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हा, 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 ha 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 ha
स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, शरीर को और सांसों को नियंत्रण में ले आइए। हमारा मुख धोती कंप्लीट हो गया है। हमने अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन कर चुके हैं। अब हम, अगर किसी ने टूथब्रश भी नहीं किया हो तो आप महसूस कर लेंगे कि आपके मुंह में अब बैड ब्रेथ ही नहीं रही, वो निकल चुकी है। अब आप जो करेंगे अपने दांतों को क्लीन करने, बैड ब्रेथ वोंट बी देयर। सब किसी ने नहीं यूज किया, इस टेक्निक से पूरा अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में हम 3 राउंड करते हैं, 60, 120 एंड 240। ठीक है, अपनी पहले राउंड होएगा बहुत स्लोली, सेकंड राउंड मीडियम स्पीड में, थर्ड राउंड विल बी फास्ट एज यू कैन। ठीक है, सेम इसमें हमने अब मुंह को बंद रखना है। पेट और डायफ्राम की मदद से हम झटके से सांस को बाहर निकालेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। ध्यान इधर रखेंगे आज्ञा चक्र पे, ताकि आपसे इजीली हो जाए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या वायु मुद्रा लगा सकते हैं। सीधा बैठेंगे, बिल्कुल कमर स्ट्रेट। अब झटके से आराम आराम से सांस को एक्सहेल करें दोनों नासिकाओं से। डोंट इनहेल, अपने आप इनहेल होएगा, आपको नहीं करना। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए, आराम आराम से एक्सहेल, होल्ड, रुक जाइए, पेट को दबाइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक में। आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से।
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। कमर को स्ट्रेट रखें, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। आज मकर संक्रांति है। मैं आप सबको बधाई दूंगा और एक न्यू रेजोल्यूशन बनाने के लिए कहूंगा कि आज आप रेजोल्यूशन बनाएं कि मुझे इस साल में बिल्कुल स्वस्थ होना है और बिल्कुल अपने शरीर का मैक्सिमम ध्यान रखना है। मोर स्पेशल बनना है हमें। हम इस दुनिया में सबसे स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं। और अगर हम अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखेंगे तो वी विल बी सून अ विनर। विनर फ्रॉम व्हाट? आपको कोई सिम्टम नहीं होएगा तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये तो क्या, कोई और बीमारी भी नहीं होगी, आपके दूर भी पास भी नहीं आ पाएंगी, सब दूर रहेंगी। ये साल जो है थोड़ा सा आपको एक होगा जो हम लोगों में और स्पेशल होगी। इस साल में कहा जा रहा है जो सन की रेज है वो थोड़ी बढ़ेंगी। उसके बढ़ने से क्या होएगा? जैसी सन की रेज बढ़ेंगी तो हीट जो है लोगों के अंदर बढ़ रही है, ह्यूमंस में वो हीट आएगी, वॉर्स होंगे, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, आपस में झगड़ा होएगा। तो थोड़ा सा जो लोग योगा करते हैं उनको ये चीज नहीं होगी, उनका ये नियंत्रण में रहेगा। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए इशू है, लेकिन आपको स्मार्ट बनना है ताकि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें। अगर कोई इस तरीके की बात गतिविधि चलती है तो आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, स्टेबल। घबराइएगा मत, ना तो ट्रिगर्ड होइएगा, अपने आप पे विश्वास रखिए। क्योंकि दूसरा इंसान कुछ भी चाहे, वो सिर्फ बोल सकता है, कर नहीं सकता। थोड़ा सा आप अपने उस लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे, किसी के प्रति हेटर्ड या इस तरीके की भावना भी मत रखिएगा। इस साल को आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से जिए। चलिए अब हम सेकेंड राउंड करेंगे कपालभाति का। इसमें हम 120 स्ट्रोक का प्रयास करेंगे। ठीक है, मीडियम स्पीड पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो बीच का गैप है उसको कम कर देंगे, सिर्फ एक्सहेल करेंगे, इनहेल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान इधर ला कर आगे चलते स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें एक्सहेल करके। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले लीजिए। होल्ड करें। आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स करेंगे। जितना करने का बेनिफिट है उतना ही रिलैक्स करने में भी बेनिफिट है। आप पैरों को खोल सकते हैं। अभी तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति। गर्दन को पीछे रख सकते हैं। तीसरा राउंड करने लगे कपालभाति का। स्टार्ट करेंगे 240 strokes at as fast as you can and as much as you can। चलिए स्टार्ट करेंगे।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स, पैरों को खोल सकते हैं। हम कपालभाति हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। ये बॉडी को, शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए होता है। आप इसको थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। इसमें कोई एम्प्टी स्टमक का कोई प्रिकॉशन नहीं है। जब याद आए तब सवेरा, आपको जब समझ आए, जब टाइम मिले, इमीडिएटली आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। चलिए, अब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट हैंड से, राइट अंगूठे से हम अपनी नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नासिका को। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से इनहेल, जब पूरा इनहेल हो जाए तो लेफ्ट को बंद करके हम राइट से एक्सहेल करेंगे। जब पूरा एक्सहेल हो जाए तो उसी नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, लेफ्ट को बंद रखिए। फिर लेफ्ट, राइट को बंद करके अब लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करिए। ये हमारा एक राउंड हुआ। जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे। फिर यहां से जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे। ये प्रक्रिया है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। हम ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पे ही लाके करेंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन। ये पांव के टॉप ऑफ द हेड तक एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है। आप इसको भी थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको लोअर लिम्स पे बहुत फायदा मिलता है। पैरों पे इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो वापस ब्लड पंप होता है उसमें ये हेल्प करने लगती है।
जो वात रोग है उसमें ये बहुत हेल्प करता है। इसको करना कैसे है, मैं एक बारी आपको एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, बाकी 2 राउंड हम साइलेंटली करेंगे। इसके 3 राउंड मिनिमम करते हैं। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, सेम। अब इसमें हम होल्ड करते हैं, अनुलोम विलोम में हम होल्ड नहीं करते, ये डिफरेंस है। ठीक है, सेम। हम 5 के काउंट में इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, आराम आराम से, विदाउट द वॉइस। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे 10 के काउंट, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड फॉर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट को बंद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 के काउंट एक्सेल फ्रॉम left from where we started. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा एक राउंड हुआ। इसमें हुआ क्या, 5 पहला तो राउंड हुआ 5 वाला, लेकिन बाद में जब करने लगे तो वो 2 हो गया। चलिए अब हम सेकेंड राउंड करेंगे। आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 10 के काउंट होल्ड, देन 10 के काउंट आराम आराम से एक्सेल करेंगे, फिर 5 के काउंट इनहेल करेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करेंगे 10 के काउंट, फिर 10 के काउंट एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा राउंड करने जा रहे हैं, नाड़ी शोधन का स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इसको आप कभी भी थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन, एंड अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाते जाना है। स्टार्ट करना है 3-6-6 से 4-8-8, देन 5-10-10। हमने मीडियम से स्टार्ट किया है, हम 5-10-10 कर रहे हैं अभी, और धीरे धीरे आप इसको लेवल को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली। अगर ब्रेथलेसनेस हो, इमीडिएटली इनहेल करके आप अपने नियंत्रण लेवल पे आ। चलिए अब हम
उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम इज SOS प्राणायाम। इसको आप यूज कर सकते हैं SOS में। SOS मीन्स जब कुछ ऐसा लगता है कि कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, जस्ट डू दिस एंड ट्राई द पावर ऑफ। ये आपको पावर दिखा सकता है। ये अगर आप उपवास रखते हैं या कहीं ऐसी सिचुएशन में है कि पानी नहीं मिल रहा, आप ड्राइविंग मूड पे हैं, कहीं चला रहे हैं और आपको पानी नहीं है आपके आसपास, तो ये आपका उसमें भी बॉडी का वाटर लेवल भी मेंटेन कर सकता है। अब हम अमृत का संचार करते हैं इसमें। जो हमारा ब्रेन टॉनिक है उसको हम अमृत का संचार बोलते हैं। करना कैसे है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे, जीवा को गोल बना के पीछे लेके जाएंगे और नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे और मुंह से आवाज के थ्रू एक्सहेल करेंगे। ओम की ध्वनि, खराटेदार सांस, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, जीवा को गोल बनाए पीछे ले जाएं और आवाज के थ्रू एक्सहेल करें। ये एक राउंड हुआ, इसके 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट करिए। एक राउंड और करेंगे, तीसरा राउंड। गले को मसाज करें, थूक जो आया है उसको अंदर ले जाएं। इसको जब आपको मन करे इसको आप कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके बेटे को डेंगू हुआ था एंड उनके बेटे से मेरी फोन पे बात हुई। ई सेड कि इनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन जा रहे हैं। सब कुछ ट्राई कर लिया था, पपीता शपीता सब कुछ, बकरी का दूध, एवरीथिंग, बट नथिंग वाज वर्किंग। तो मैंने उन बेटे को उनको वीडियो कॉल करी, मैंने कहा तू जाई कर और दोबारा मत बोलियो कि मुझे कुछ हो रहा है। कह रहा मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा हो जाएगा ना पक्का, कल मिलते हैं। इतनी वर्ड बोला एंड कल वो डिस्चार्ज होके अपने घर पे था। उसने, लड़के ने आई थिंक 50 टाइम्स से भी ज्यादा किया उज्जैन, एंड जो उसके शरीर को चाहिए था ऑटोमेटिकली मिल गया। इसलिए मेरा विश्वास बहुत बड़ा इस पे, उज्जैन पे। तो ऐसा नहीं है, देखिए जब लग रहा हो कुछ कुछ समस्या हो रही है तो इमीडिएट पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना डॉक्टर भी खुद बनिए। किस वजह से हो रही है वो आपको सब पता है, तो उसको आप कंट्रोल में करिए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। इंसोम्निया, किसी को सर दर्द रहता है, माइग्रेन, बहुत भयंकर और बड़ी अनेकों बीमारी हैं। ये तो फिर भी इसके सिम्टम्स आप अपने बस में कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो अपने कंट्रोल में ही नहीं होती, माइग्रेन, डिप्रेशन, फ्यूचर थॉट्स को लेके आप बहुत परेशान होंगे, सोच रहे होंगे, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम जो ग्राउंडिंग बैठ करके कर रहे हैं, ये भी ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, कि उनके आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करो, मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकूं जैसे सब कर रहे हैं।
तो एक मोटिवेशन ही हेल्प करती है सबसे ज्यादा। तो इसको आपने जब रात को नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसा फील हो रहा है, चलते जा रहे हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं, उनको नियंत्रण में लाने के लिए ये ब्राह्मी अंगूठों से कानों को बंद करना है और उंगलियों को फेस पे रख लेना। आराम आराम से इनहेल करेंगे नासिकाओं से और आराम आराम से एक्सहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, आवाज के थ्रू। मुंह को बंद रखेंगे। स्टार्ट। एक राउंड और करेंगे, 2 राउंड और करेंगे। तीसरे राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को खोल लेंगे बाहर। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, प्लीज कम। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है। ये मेरी जिगर का टुकड़ा है। तो इसको सब हम विश करेंगे हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Myra. Happy Happy birthday. birthday. Be blessed. Happy birthday, Myra. Enjoy your day. Happy birthday, Myra. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy Betsy. birthday. God bless you always. Enjoy your day. थैंक यू, थैंक यू। तो ये जी जान, बच्चे हमारे ईश्वर का रूप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पूरी फैमिली में मेरे पास सिर्फ एक डॉटर है एंड ये इसको ठंड नहीं लगती, पता नहीं क्यों। ये अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। इसको भी बोला जाए कि ये इसका भी अच्छा न्यू ईयर, आज इतना अच्छा डे है, इट्स अ न्यू ईयर एंड ये Yeah. रेजोल्यूशन बनाएगी कि ये भी सबका ध्यान रखेगी फैमिली में एंड अपना भी ध्यान रखेंगी और अच्छे से पढ़ेंगी एंड कुछ बन के दिखाएंगी, अच्छा काम करेंगी एंड शी इज डूइंग गुड। Yes. चलिए जी, थैंक यू फॉर द विशेस। थैंक यू। चलिए जी, आप सबका दिन मंगल में हो। हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जी। आप मेडिटेशन कराइए, हम भी करते हैं। आप